नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा पर चौकसी रहेगी। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अराजक तत्वों पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन की है। लगातार पुलिस प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर सख्ती भी बरती है। कई जगह पर बैठकें की गई और किस तरह से पूरी कांवड़ यात्रा का संचालन होगा, इसको लेकर व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। कल से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़िए जल भरने के लिए सड़कों के रास्ते अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, बाबा के धाम तक पहुंचेंगे। और ऐसे में पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, तमाम विभागों की आपस में कोऑर्डिनेशन को लेकर भी बैठकें हुई हैं और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन की पैनी नजर है। तो कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तराखंड में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए की गई है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। खुद डीसीपी ट्रैफिक सड़कों पर उतरे, निर्धारित रूट का जायजा लिया है। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर से शनि मंदिर होते डीएनडी से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और जिले में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर मौजूद मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आईटीएमएस सिस्टम से निगरानी भी रखी जाएगी। जिले भर में 100 से ज्यादा इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और खुद डीसीपी ट्रैफिक सड़क पर उतरे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि डीसीपी ट्रैफिक मौके पर उतरकर यहां तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हम सेक्टर 14A पर शनि मंदिर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर इस बात का जायजा ले रही है कि इस रूट से जो कांवड़ यात्री निकलेंगे उनके लिए किस किस तरीके के सुरक्षा के मानक होंगे, वाहनों को किस किस रूट से निकाला जाएगा। इस रूट की अगर बात की जाए तो चिल्ला बॉर्डर से डीएनडी को जोड़ने वाला ये रूट है और इसी रूट से जो पैदल कांवड़ यात्री हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। जितने भी वाहन यहाँ से निकलने वाले हैं उन सबको रोक दिया जाएगा। उसी का जायजा लेने के लिए यहाँ खुद डीसीपी ट्रैफिक पहुंचे और नोएडा की अगर बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में रूट डाइवर्जन किया जाएगा। और कांवड़ को लेकर क्या तैयारियां बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, अब कल से ही स्टार्ट होने वाला है और तैयारियां अब पूरी तरह हो चुकी है। जहां तक रूट की बात है तो हम जिस जगह खड़े हैं ये सबसे मेन रूट है। खासकर ये दिल्ली से होते हुए आता है और चिल्ला बॉर्डर क्रॉस होते हुए आपको ओखला बैराज निकलता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो चुनौती यहाँ आएगी हमें ये है कि चिल्ला रेड लाइट पे गाड़ियों को रोक के कांवड़ को निकालना है और यातायात को भी बाधित नहीं होने देना है। इसके अतिरिक्त जहां हम खड़े हैं तो इस जगह को पूरी तरह नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। किसी तरह के वाहन यहाँ प्रवेश नहीं होंगे और जितने भी शिविर लग रहे हैं उसके आसपास ड्यूटी की व्यवस्था होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त हमारे जो गाजियाबाद से जो बॉर्डर लगते हैं, खासकर मॉडल टाउन चिजारसी के लाल कुआं बुलंदशहर के भी कुछ जगह है जहां से कांवड़ यात्री आते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से बात हुई है, प्लान तैयार किया है, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसके लिए हमने हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे चालू रहेगा और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9971 वो 24 घंटे किसी तरह भी सूचना देगा। हम न्यूज बुलेटिन जारी करेंगे ट्रैफिक का दिन में 3 या 4 बार आवश्यकता अनुसार। मेन हमारा जो फोकस है नोएडा के अंतर्गत, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, कि यातायात को बिना बाधित हुए और एक्सीडेंट फ्री कांवड़ यात्रा को निकालना। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ अगर कोई रिवर पे ध्यान ना दे, अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हमारे पास 112 की हेल्पलाइन नंबर है, हमारा ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर, हमारे सीयूजी नंबर हमेशा उठते हैं, आप पहले उन पर कॉल कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो करीब 3 साल बाद होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारी लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में कल से बड़े वाहनों के लिए दिल्ली देहरादून हाईवे बंद हो जाएगा। 1000 से ज्यादा नए सीसीटीवीज इंस्टॉल किए गए हैं और बड़ी तादाद में कैमरे खरीदे गए जिन्हें इंस्टॉल करने की कवायद जारी है। कांवड़ की तैयारियां इस बार जोर शोर से हैं। तमाम अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। आईजी परवीन कुमार मेरठ रेंज हमारे साथ हैं जिन्होंने लगातार पिछले 10 दिनों से दौरे किए हुए हैं। एक एक चप्पा चप्पा पूरा महादेव का, मेरठ का सब छान लिया है। डीजीपी और एसीएस हम कल आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी में हैं। आईजी साहब, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कैमरे सीसीटीवी आप लोगों ने लैस कर दिया है, तुरंत तैयार। देखिए,
जो परंपरागत रूप से श्रावण शिवरात्रि में हमारे जो शिव भक्त आते हैं कांवड़िये के रूप में, उसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध पुलिस के स्तर से, प्रशासन के स्तर से हम लोग युद्ध स्तर पर करा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था त्रुटि रहित रहे उसके लिए हम लोग पूरी तरह से हमने इंतजाम किए हैं। अपने जो भी प्रबंध हैं वो किए हुए हैं। जितने हमारे तकनीकी उपागम हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उनको भी हमने इस पे पूरी तरह से शामिल किया हुआ है। आईजी मेरठ रेंज हैं परवीन कुमार, जो तमाम डिटेल हमें दे रहे हैं। आगे भी हम लगातार इनसे बात करते रहेंगे। कांवड़ यात्रा लगातार 14 तारीख से 26 तारीख तक चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। एक लंबे अरसे बाद अब कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और 14 यानी कल से NH-58 दिल्ली से देहरादून जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी और ACS होम कल मेरठ आकर पूरी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले मेरठ मंडल और मेरठ रेंज की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अर्धसैनिक बलों के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मेरठ से लेकर हरिद्वार तक और मेरठ से लेकर दिल्ली की सीमा तक तैनात रहेगा। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। कुल 4 जिलों में 1000 से ज्यादा NH-58 पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ ही शहर के अंदर से जहां जहां से कांवड़िये दूसरे शहरों में जाएंगे, वहां पे भी सेंसिटिव पॉइंट पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तैयारियों को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा, नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अमित, ट्रैफिक चलता रहे, साथ साथ कांवड़िये भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं नोएडा में, और खास तौर पर ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर क्या प्लान किया गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो इसी बात पर है नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कि ट्रैफिक जो है वो बाधित ना हो, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ज्यादातर ऐसे रूट हैं नोएडा के जो दिल्ली या गाजियाबाद के बॉर्डर वाले रूट हैं। वहां सब लोग अपने दफ्तर जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी वजह से पहले से ही रोड पर काफी रश होता है। तो ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी ने जो बातचीत की थी, उन्होंने हमें बताया कि सेक्टर 62 का जो कट है NH-24 से होते हुए सीधा नोएडा में दाखिल होता है, सेक्टर 63 चोटपुर कॉलोनी, और उस इलाके की अगर बात की जाए तो CISF कैंप से होते हुए जो गाजियाबाद वाला इलाका है, वहां से कांवड़ यात्रियों की संख्या काफी होती है जो नोएडा में दाखिल होती है, और वो अलग अलग रूट पर अपने उसके बाद विभाजित होते हैं। दूसरी तरफ चिल्ला बॉर्डर की अगर बात की जाए 14A की, तो वहां से भी काफी संख्या में कांवड़ यात्री नोएडा में दाखिल होते हैं। उसमें बहुत सारे कांवड़ यात्री ऐसे होते हैं जिनको दिल्ली के सरिता विहार, बदरपुर या फरीदाबाद वाले रूट पर जाना होता है, तो उसको लेकर शनि मंदिर वाले रूट को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। वहां पर जो कच्ची जगह थी, प्राधिकरण के अधिकारी वहां टैल लगाने का काम कर रहे हैं, सड़क को बड़ा किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे और ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाएगा, ताकि ऐसे रोड जहां पर ज्यादा वाहनों की आवाजाही है, वहां उन वाहनों को रोक कर कांवड़ यात्रियों को रोड पार करा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर सेंसिटिव जोन की बात की जाए तो कई अलग अलग सेक्टरों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों को बंटा गया है। वहां पर नोएडा पुलिस तैनात होगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खासतौर से सीसीटीवी के अलावा पुलिसकर्मी भी इस बात की निगरानी रखेंगे कि अराजक तत्व किसी तरीके की अराजकता ना फैलाएं। ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। सभी धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग भी कर ली गई है। तो तमाम पहलुओं को लेकर अगर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस की बात की जाए तो यहाँ कमिश्नर के आदेश पर तमाम थाना स्तर पर या ट्रैफिक पुलिस के स्तर पर तमाम तैयारियां पूरी करने की बात की गई है और रूट को निर्धारित कर लिया गया है ताकि कांवड़ यात्री आसानी से अपनी मंजिलों तक पहुंच पाएं। ठीक है अभिषेक, मेरठ में क्या इंतजाम है रूट डायवर्जन को लेकर प्लान है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है? खास करके हमने देखा कि जो हाल के दिनों में थोड़ी उपद्रव वाली घटनाएं हुई, उसके बाद टेक्नोलॉजी पर निर्भरता पुलिस की और ज्यादा बढ़ी है। देखिए, कुल मिला के समझ लीजिए कि मेरठ पूरा इनका कंट्रोल रूम रहने वाला है। हरिद्वार से मेरठ और मेरठ से दिल्ली का बॉर्डर, ये 2 जोन्स में विभाजित किया गया है। सारा कोऑर्डिनेशन जो है मेरठ से हो रहा है, इसीलिए डीजीपी और ACS होम भी कल मेरठ ही आ रहे हैं। यहाँ से पूरी कांवड़ यात्रा गवर्न की जाती है। दिल्ली के माध्यम से हरियाणा, राजस्थान में ये कांवड़ यात्रा आगे निकल जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सेंसिटिविटी जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सहारनपुर की रेंज और मेरठ की रेंज जो हरिद्वार से लगती हुई हैं, इन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक का जो प्लान है मैं आपको समझा दूं। अगर जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस शो को,
सीधा सा जो जिसे दिल्ली से बड़े वाहन तो कल से बंद हो जाएंगे NH 58 पर, जिन्हें दिल्ली से हरिद्वार जाना है और देहरादून जाना है, वो वाहन कैसे जाएंगे देहरादून, समझ लीजिए। दिल्ली से गाजियाबाद के अंदर इन्हें एंट्री दी जाएगी, गाजियाबाद से इन्हें पिलखवा हापुड़ होते हुए वाया मेरठ यूनिवर्सिटी के सामने से ये ट्रैफिक गुजरेगा और वहां से मवाना रोड पकड़ा जाएगा। मवाना रोड से बहसुमा को नहीं होते हुए सीधा हस्तिनापुर ना होते हुए सीधा बहसुमा पहुंचेगा, बिजनौर बैराज पहुंचेगा और बिजनौर के अंदर से सीधा कट मंडावर को लेते हुए नजीबाबाद को छूते हुए ये चिड़ियापुर से चंडी देवी घाट पर पहुंचेंगे। वहां से ट्रैफिक रायवाला के लिए आगे बढ़ाया जाएगा देहरादून की तरफ और वहां से रायवाला से ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में रायवाला, वहां से देहरादून के लिए निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से जिनको देहरादून से आना है, दिल्ली जाना है जी, उनको भी ये रूट लेना पड़ेगा क्योंकि 14 से भारी वाहन बंद हैं।